हिंदू राष्ट्रीय तो है मनुस्मृति का खेल। तो यही तो मनुस्मृति थोपना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र वाले। यही तो बना रहे हैं हिंदू गांव। तो हिंदू गांव में इनसे पूछो ना, टॉयलेट कौन साफ करेगा, लैट्रिन कौन साफ करेगा, कि जाति का आदमी साफ करेगा? कौन सा वो हिंदू जो टट्टी साफ करे? मुसलमान तो करता नहीं है। घोड़ी पर चढ़े तो मारपीट होती है, मंदिर जाए तो मारपीट होती है। आखिर दलित फिर कहां जाएगा? क्या कहना चाहोगे? देखिए, कम से कम जो हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, वो सबको समान अधिकार दिए, सबको समान इज्जत देने की बात की। मगर आज ये चला कौन रहा है? इस संविधान को चलाने वाले लोग कौन है? वही मनुवादी और पाखंडी लोग। उनकी मानसिकता वही है, वैसे बाबा साहेब के सामने फूल भी चढ़ाएंगे, मत्था भी टेकेंगे, दिन में माला और रात को बाबा साहेब का मुंह काला करने वाले लोग हैं पाखंडी। तो ये वही लोग हैं जो घोड़ियों पर चढ़ने पे, मतलब अहंकारी लोग हैं। इनमें इतना अहंकार भरा पड़ा है कि इन्हें शर्म आती है कि घोड़ी पे चढ़ गए तो इन्हें दिक्कत है, मूछें रख ली तो इन्हें दिक्कत है, तो इन्हें ज्यादा परेशानी है। और भड़काने वाले लोग बहुत है, वही मनुवादी लोग हैं जो भड़काते हैं। स्वयं सामने नहीं आएंगे कहीं राजपूतों। दिक्कत नहीं है भाई, मुझे काय की दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो राजपूत है। अरे भाई, अहंकारी होंगे जो नहीं होंगे, जो नकली होंगे, जो बताना चाहते हैं हम राजपूत हैं, सो नहीं चढ़ने देंगे। भाई, जो अहंकारी होगा वो ये काम करेगा, जिसे डर होगा भाई हम तो राजपूत हैं तो हमें कोई डर तो है नहीं। तो भाई, सबको समान अधिकार है, लोकतंत्र में हम आस्था रखते हैं, सबको अधिकार है। घोड़ी चढ़े, घोड़ा चढ़े, हाथी पे चढ़े, क्या दिक्कत है? सबको अधिकार है। दलित दूल्हे को पीटना दबंग बना है, कायरता है? दबंग बना नहीं है, ये परेशानी है उन्हें। दबंग बना नहीं है उन्हें, ये जलन है। उन्हें लगता है वो सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, जिनके जहरीलापन है, जिनके अंदर इंसानियत के खिलाफ नफरत रखते हैं, इंसानियत के खिलाफ नफरत रखते हैं, संविधान के खिलाफ नफरत रखते हैं। वो लोग हैं, वही मनुवादी लोग हैं। यही लोग तो है जो संविधान की प्रतियां जलाते फिरते हैं। बहुत सारे, वो बाबा कौन सा जगदा गुरु बनता था जो बार बार कहता था मुंडी ले आओ उसकी काट के 1 करोड़ का इनाम, वो कहता था कि भाई मैं संविधान जला दूंगा। है तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करती है सरकार? उनके खिलाफ नहीं करती है। कुत्ते को घर में रख लेंगे, बेडरूम में रख लेंगे, उसके साथ पप्पी कर लेंगे, लेकिन अगर कोई दलित आ जाए तो उससे नफरत करते, छुआ। भाई, इनकी मानसिकता ही ऐसी है। ये तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। भाई, इनकी मानसिकता गंदगी भरी हुई है। और मतलब होगा जहां पैसे वाला मिल जाए कोई दलित, कहा चाहे बाबा साहब जैसे थे तो वहां ब्याह भी कर देंगे, तुरंत में ब्याह देंगे, उसे जीजा भी बना लेंगे, फूफा भी बना लेंगे, दामाद भी बना लेंगे। तो इनकी मानसिकता, इनकी सोच बताती है कि ये लोग लालच में ही पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इन्हें कोई मतलब नहीं है। मान सम्मान की बात अलग होती है, मान सम्मान और स्वाभिमान की तो लड़ाई है। वरना कौन किससे मांग रहा? समान अधिकार लागू कर दिए होते तो कौन किससे आरक्षण मांग रहा था? कोई नहीं मांग रहा था। इसीलिए आरक्षण लेना पड़ा, बाबा साहब ने दिया कि समानता लाने में बहुत समय लगेगा। और आज कितने समय हो गया? 70 साल से ज्यादा हो गए, मगर समान अधिकार नहीं। आज भी गांव में क्या दूल्हे के साथ क्या बदतमीजी की जाती है, दलित दूल्हे के साथ। जो ब्यूटी पार्लर जाती है, वहां से आती है, उनके साथ शोषण किया जाता है दलित महिलाओं का। तो कौन है रोकने वाला? तो कानून चलाने वाले कौन है? सत्ता किनकी है? सत्ता पे काबिज कौन है? तो सत्ता पे जो काबिज है उनका बहुत बड़ा हाथ है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार है, नहीं भाजपा की, नहीं। ये तो कब से होता जा रहा है। लेकिन ये तो अमृतकाल है सर, हिंदू राष्ट्र बोलिए। भाई, हिंदू राष्ट्र में तो क्या, हिंदू राष्ट्रीय तो है मनुस्मृति का खेल। तो यही तो मनुस्मृति थोपना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र वाले। यही तो बना रहे हैं हिंदू गांव। तो हिंदू गांव में इनसे पूछो ना कि भाई टॉयलेट कौन साफ करेगा, लैट्रिन कौन साफ करेगा, कि जाति का आदमी साफ करेगा? कौन सा वो हिंदू जो टट्टी साफ करेगा? मुसलमान तो करता नहीं है, तो कौन करेगा? हिंदू राष्ट्र में ये भी पूछे इनसे। और हिंदू राष्ट्र में देंगे क्या? हिंदू राष्ट्र जो गांव बना रहे हैं, हिंदू गांव है, उसमें क्या फ्री में दे रहे हैं किसी हिंदू को? किसी को नहीं दे रहे। तो हिंदुओं के सबसे ज्यादा दिल्ली में मकान तोड़ दिए झुग्गी झोपड़ियों में, वो लोग चिल्ला रहे हैं और इन्हें लगी है हिंदू मुसलमान करने में। ये दलितों के तो पीछे पड़े हैं, समझे? मुसलमान तो एक बहाना है, मेन मकसद इन्होंने दलितों पिछड़ों को गुलाम बनाना है, उस पर राजनीति चल रही है इनकी। 14 अप्रैल को जब बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही थी पूरे देश और दुनिया में, वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना में जातिवादी गुंडों ने गोली मार दी 2-3 लोगों को, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये कौन लोग हैं? बाबा साहब के चरणों में फूल भी चढ़ाते हैं और फिर गोली भी मार देते हैं जो अनुयायी हैं बाबा साहब के। ये सब आरएसएस के लोग हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। आरएसएस के लोग हैं, इनके तो मन में गंदगी बसी पड़ी है। ये तो बाबा साहब को ये भी नहीं कहते कि संविधान इन्होंने लिखा या बनाया, देखा, आपने देखा होगा। किस मानसिकता के सब वही है, सावरकर की सोच के कीड़े हैं। ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। बाबा साहब से तो इतनी जलन है, और दलितों पिछड़ों से तो आग लगी पड़ी है। और दलितों पिछड़ों का ये देश है, और ये पाखंडी पता नहीं कहां से आके विदेशी मानसिकता की नाजायज संतानें हैं, जो भारत के दलित पिछड़े आदिवासियों को निशाना बना रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि भाई इनको बर्बाद किया जाए, चाहे मुसलमानों का डर दिखा के, चाहे अन्य किसी का डर दिखा के इनका शोषण करते रहो। और यही वजह है कि दलित बच्चियों के रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या किया गया है, मगर उनको जागृति कौन लाएगा? बताओ, उस वाल्मीकि समाज में कितने लोग जागरूक हैं? मगर आपस में लड़ने लगेंगे, वर्गीकरण के नाम पे नई नई चीजें डाल देते हैं लोग, आपस में युद्ध करेंगे।
मगर अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। यही वजह है कि ये ज्यादा तादाद में ये काम कर रहे हैं, और क्योंकि दलित भी इकट्ठा नहीं हो रहा है, जो शोषण हो रहा है उसके साथ, क्योंकि इन्होंने कर दिया वर्गीकरण का मामला, तो उसके वजह से इनको बांटा जा रहा है। उसके बाद कौन, अभी आगरा में क्या हुआ, जो खुलेआम तलवारें दिखाई गई, पिस्टलें दिखाई गई। भाई लोकतंत्र में ये कौन सी हथियारबाजी दिखा रहे हो? लोकतंत्र में रही कहां गया, संविधान कहां रह गया? आप कहां युद्ध करने जा रहे हो? आज किसी के समाज का कोई नेता बन गया, कल दूसरे समाज का बन जाएगा, वो तलवारें कट्टे बंदूकें दिखाएगा। तो ये तो जातीय हिंसा को कौन बढ़ावा दे रहा है? सत्ता में बैठे हुए ऐसे ही पाखंडी बाबा, ये पाखंडी बाबाओं को हटाओगे नहीं, अनपढ़ है, ये अशिक्षित लोग हैं, और अनपढ़ और अशिक्षित लोगों को बैठाने का काम करती है आरएसएस, ताकि ये दिखाना चाहती है। तो दलित क्या करें गाँव? दलितों को भाई संदेश देती है कि भी निकाल सकते तो उन्होंने कह दिया पढ़ो लिखो मत। आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, देखो मोदी नहीं पढ़ा, प्रधानमंत्री बन गया है, देखिए योगी नहीं पढ़ा, मुख्यमंत्री बन गया, तो ये अनपढ़ बन जाओ, ये कह रहे हैं ऐसे आस्था में उसमें घुसेड़ेंगे। ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये देखेंगे बाबा साहब के अधिकार की बात करेंगे जो बाबा साहब ने दिया। तो ये अंधविश्वास फैलाया जा रहा है आरएसएस के माध्यम से, अनपढ़ों को बैठा के नकली डिग्रियां बना के, ताकि लोग ये सोचे भाई पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं, अनपढ़ तुम प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री है। तो उनकी मानसिकता इसलिए खराब की जा रही है। ये आरएसएस का एक ऐसा भ्रमिष्ट एक बाण है, और ये आरएसएस ही ये जो शोषण करा रही है दलितों का। तो आरएसएस कहीं भी आरएसएस के लोग सामने नहीं आते, मगर ये पीछे से हाथ रखते हैं, और यही जो रखता है मूंछ है दलित, और उसकी मूंछ कटवाने का काम करते हैं, जो पगड़ी बांधता है उसकी गर्दन काटने का काम करते हैं, जो घोड़ी चढ़ता है उसको पूरी बारात को पीटते हैं, जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर से आती है उनका शोषण कराते हैं। तो दलितों के पीछे तो ये पड़े ही हैं, और ये सोचते हैं कि हमारा एक छत्र शासन है। ये वो लोग हैं, ये हमें कहां से बराबरी दे देंगे भाई? ये दलितों को कहां से बराबरी दे देंगे? जो लोग बगल में चारपाई पे बिठाना पसंद नहीं करते, जो उनकी महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं दे सकते थे, ये समान अधिकार देंगे। इसलिए दलितों को एकजुट होकर आगे आना होगा, और जो भारत के मूल निवासी लोग हैं, चाहे दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, इनको एकजुट होना पड़ेगा। जिस दिन एकजुट हो जाएंगे, सच्चाई है इसमें कि इन्हें तलवार खंजर हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, बाबा साहेब का संविधान काफी है। इसी के माध्यम से अगर आगे पहुंच जाए, देख लेना एक दिन हुक्मरान होंगे, ये भारतवासी ही भारत के मालिक होंगे, ये पाखंडी और ढोंगियों का शासन नहीं रहेगा। लेकिन सरकार जो कहती है कि नुमाइंदे कहते हैं कि हम हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, हिंदू एकजुट हो रहे हैं। तो भारतीय हैं, मूल निवासी हैं, भारत के वासी हैं, इस देश के मालिक हैं। हम संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, और इसी की लड़ाई लड़ेंगे। घोड़ी 1000 बार नहीं, 1,00,000 बार चढ़ेंगे, और देखते हैं कितने सर काटेंगे। हिम्मत करो सब, आगे बढ़ो, डरो मत। वो समय आने वाला संविधान के माध्यम से आएगा कि आप हुक्मरान बनोगे, मगर एकजुट हो जाओ। इस प्रकार जात पात के नाम पे इन्होंने बांटा, उसी प्रकार वर्गीकरण के नाम पे आरक्षण छीनना चाहते हैं, इसके खिलाफ एकजुट हो जाओ। और समान अधिकारों की बात तुम करते हो, तो समान तरीके से आप इकट्ठे हो जाओ और अपनी लड़ाई लड़ो। फिर ये देख लेना, जितने पाखंडी ढोंगी हैं जो घोड़ी नहीं चढ़ने देते, आपको आगे नहीं चलने देते, आगे नहीं बढ़ने देते, इनकी औकात नहीं है, ये अपने आप सरेंडर कर लेंगे, और ये आपके साथ अपने हिसाब से बिल्कुल समान अधिकार देंगे, और इज्जत से रहेंगे आपके साथ। जिंदाबाद। तलवार लेकर चल रहे हैं आजकल जो है फील्ड में, और भाई तलवार लेके चले तो तलवार के दूसरे नहीं ले जा सकते। मगर जो लोग संविधानवादी हैं, जो बाबा साहेब के संविधान में विश्वास रखते हैं, वो कभी हथियार उठाने की बात नहीं करते कि हम कत्लेआम करें, कत्ल करें। आबादी के अनुपात से देखो, दलित पिछड़े आदिवासी कितने हैं? 85% लोग हैं। अगर ये तलवार भी ना उठाए, एक पत्थर भी उठा ले, तो इनका पता नहीं चलेगा इन चिल्लर खत्म होगा। है कोई तलवार उठाए चाहे पिस्टल उठाए, मगर ये लोग चाहते हैं, ये जानते हैं कि भारत हमारा, हम भारत को बर्बाद नहीं कर सकते, भारत के मूल निवासी। और जो भारत का है ही नहीं, वही हथियार उठाएगा, यहाँ वही गुंडागर्दी करेगा। तो इनका इलाज करेंगे जल्दी। तो 85% वालों जब इकट्ठे हो जाओगे, तो निश्चित रूप से ये अपने आप इनकी औकात दिख जाएगी। ये हथियार क्या, ये कुछ भी नहीं उठा पाएंगे। ये तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे तरीके से काम करेंगे, और फिर ये आपको खुद कहेंगे जय जोहार।